स्वागत है जी आपका। एक और इंटरव्यू आपके लिए हाजिर है और बात करेंगे गौरव गुप्ता सर से, सीनियर असिस्टेंट एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया। बड़ी बार बात होती है सर से, अलग अलग मुद्दों पर बात होती है और आज फाइनली हम पहली बार जो है वो पब्लिक डोमेन पर कोई बात कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में मिले थे सर हम, आपको आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, जब मध्य प्रदेश और मुंबई का चिन्नास्वामी में मैच था, वहां मिले। उसके बाद फिर हम सीधे दुबई में मिले। तो अलग अलग जगहों पर बैठकर हमने बहुत सारी बातें की हुई हैं। लेकिन अब आप मुंबई में हैं, मैं दिल्ली में हूँ और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मुंबई में एक सवाल जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, सबसे पहले उसी से बात शुरू कर लेते हैं। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। हार्दिक पांड्या बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे हैं? आप वहां पर लगातार प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं, प्रेस बॉक्स में जर्नलिस्ट से बात हो रही होगी, मीडिया टीम से बात हो रही होगी, मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, प्लेयर्स से बातचीत हो रही होगी, क्या हो रहा है? हार्दिक पांड्या बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे हैं? देखिए रोहित, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आके और आपसे बात करके। और मुझे हमेशा पसंद है आपका शो देखना और मैं एंजॉय करता हूँ। और दूसरी चीज, जो आप पहला सवाल पूछ रहे हैं हार्दिक के बारे में, देखिए बॉलिंग वो नहीं कर रहे हैं, उनकी फिटनेस को लेके जो सवाल उठ रहे हैं वो गलत है। क्योंकि ऐसा कुछ तो मुझे सुनने में नहीं आया या दिखने में नहीं आया है कि उनकी फिटनेस कुछ खराब हो, क्योंकि वो बराबर ओके। बैटिंग तो कर रहे हैं और अब वो ऊपर भी आके बैटिंग करने लगे हैं कंपैरेटिवली। और लास्ट मैच में तो मेरे ख्याल से उन्होंने 30-35 रन बनाए हैं। शायद थोड़ा ठीक और है। फास्ट खेल सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन उसके अलावा जो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो काफी रिसोर्सेज है मुंबई इंडियंस के पास में, जो मैं देखने को मिल रहा है बॉलिंग के। 5-6 बॉलर्स हैं उनके पास में, 5 तो है ही मतलब बिल्कुल। फ्रंट लाइन, जिसमें कि आप जी। चाहे वो विराट कोहली हो, जसप्रीत बुमराह हो, जो बहुत मतलब जिनके तो 4 ओवर आप भूल जाइए कि कुछ वो उसमें होगा ऑपोजिशन टीम से। उसके अलावा फिर पीयूष चावला है लेग स्पिनर, और रोमारियो शेफर्ड है जो उन्होंने लास्ट मैच में बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धुआंधार बल्लेबाजी करी। एंड ही कैन आल्सो आकाश बोल वेल। आकाश मदवाल भी हैं। आकाश सारी भगवान है जो तरह इम्पैक्ट प्लेयर करके आ रहे हैं, अच्छा डाल रहे मोहम्मद हैं। नबी सो उनके आई पास थिंक हैं। हार्दिक को शायद वो नहीं फर्क पड़ रहा होगा कि वो बॉलिंग डाले तो उससे कुछ डिफरेंस आएगा। और बीच में आईपीएल में ऐसा आता है, कई आईपीएल ऐसे गए अगर आपने देखा हो जहाँ हार्दिक बॉलिंग नहीं करते हैं। शायद लास्ट ईयर में मुझे लगता है हम्म, उन्होंने कम करी गुजरात टाइटंस की हम्म। के लिए जी आईपीएल में। तो जी कई बार आता है ऐसे, मुझे भी लगता है कि वो आई थिंक ही लुक्स टू आल्सो अपना वर्कलोड वो प्रिजर्व करते हैं अक्रॉस द टूर्नामेंट, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित शर्मा को देख रहे हैं, क्या वाइब क्या आ रही है? वाइब क्या आ रही है? इज ही इंजॉइंग द वे ही इज? जैसे आप इंडियन टीम में देखते हैं, कैंप्स में उन्हें देखते हैं, मस्त मौला मजे कर रहे हैं। क्योंकि देखो, वीडियोस पर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ काट छाट कर जो हैप्पी मोमेंट है सिर्फ वो दिखाए जाए। एज अ जर्नलिस्ट, प्रेस बॉक्स से या फिर फेंसेस पे खड़े होके, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस पे मौजूद रहते हैं तो हमें फेंस तक एक डेडिकेटेड एरिया रहता है जर्नलिस्ट के जाने तक का। वहां से क्या देख पा रहे हो आप? हाउ इज रोहित शर्मा रिएक्टिंग टू ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ पिछले 3-4 महीनों में हुआ है? देखिए, हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि रोहित भी एट द एंड ऑफ द डे एक प्रॉपर प्रोफेशनल वेटरन क्रिकेटर है और एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, और उसे भी मालूम है कि टीम का जीतना बहुत जरूरी है। और मतलब आई एम श्योर वो भी उतना ही खुश हुआ है पहला मैच जो मुंबई इंडियंस ने जीता कल या परसों, जो जितना कि बाकी क्रिकेटर्स टीम में हुए हैं, बाकी टीममेट्स हुए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोहित डेफिनेटली अब जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे इस कैंपेन से, ऑलरेडी इन्वॉल्व होंगे डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि वो फुली डेडिकेटेड होंगे। और जितना मुझे जो लोग उनसे क्लोज है वो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैप्टन नहीं है, बियॉन्ड अ पॉइंट। उनको बस जी। ये है कि बहुत मस्त रहते हैं वो। उनको सिर्फ अपनी मतलब ये भी है कि अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना उनके लिए भी जरूरी है। क्योंकि देखिए उनके भी पिछले कुछ आईपीएल अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन इस आईपीएल में वो अच्छा कर रहे हैं। इस आईपीएल में वो मतलब ये 2-3 इनिंग उनकी अच्छी गई है। अभी भी तक 50 नहीं आया है, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने लास्ट मैच में फोर्टी धुआंधार जो नाइन है वो ओपनिंग पार्टनरशिप करी ईशान किशन के साथ में, जो कि जरूरत थी टीम को जिस तरह की। मेरे ख्याल से कुछ 6 ओवर में 75 जोड़ दिए थे उन लोगों ने, दोनों ने। तो उससे पता जी। चलता है कि रोहित अब धीरे धीरे अपनी ग्रुप में आ रहे हैं। और अब मेरे ख्याल से चाहे वो प्रैक्टिस सेशन में बहुत ज्यादा वो ना हो कैमराडरी, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखिए एक टीम में सारे 11 लोग वैसे भी दोस्त नहीं होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते हैं। द आइडिया इज कि डिफरेंट प्लेयर्स हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। ये किसी भी टीम में, हमारी मीडिया में भी जरूरी नहीं कि मैं और मतलब सारे मेरे फ्रेंड्स हों, बेस्ट फ्रेंड्स हों जब मैं जाता हूँ काम पे। शायद कुछ लोगों जो जिनसे मैं जबरदस्त ट्यूनिंग हो, कुछ लोगों जिनसे मेरी प्रोफेशनली मुझे ट्यूनिंग बिठानी है, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और ये हर फील्ड ऑफ लाइफ में होता है। तो उसी तरह से मेरे ख्याल से रोहित और हार्दिक भी आई एम श्योर वो टीमिंग को लेके चलेंगे कि अल्टीमेटली दे आर प्लेइंग फॉर अ वेरी बिग फ्रेंचाइजी एंड अ वेरी रेप्यूटेड फ्रेंचाइजी, बोथ हैव वेरी बिग रेपुटेशन टू प्रोटेक्ट।
एंड पर्टिकुलरली रोहित बिकॉज ही इज ऑल्सो लीडिंग इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप, जहां पर कि राइट। हार्दिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य होंगे उस टीम के। तो मेरे ख्याल जी। से बहुत ज्यादा अब उस चीज को हमें रीड नहीं करना चाहिए और आगे चलना चाहिए इस चीज से। अच्छा, इसी इसी से जुड़ा फिर एक सवाल ये है कि ये जो खबरें हैं फिर कि और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं सीधी बात रख रहा हूँ आपके सामने। मैंने कई जगह पर, क्योंकि मुंबई में जिन और लोगों से बातचीत है, उन लोगों की तरफ से मैंने सुना है, जो लोग ऑब्वियसली जो जर्नलिस्ट भी हैं, जो प्रैक्टिस भी कवर कर रहे हैं, उन लोगों से मैंने सुना है कि यार प्लेयर्स भी आपस में मजाक में ऐसी बात कर रहे हैं, हाँ भाई कौन से कैंप से हो, क्या ऐसा कुछ है, कोई कैंप बाजी चल रही है, कोई कोई दो धड़े हैं, तीन धड़े हैं कि भाई इधर हार्दिक के लड़के हैं, इधर रोहित के लड़के हैं, जो हमने इंडियन टीम को लेकर के बहुत बार सुना हुआ है कि भाई 2017 चैंपियंस ट्रॉफी साउथहैम्पटन के एक हिस्से में एक गुट तैयार, एक अनिल कुंबले सारे लड़कों को लेकर रहते थे, और फिर एक हिस्से में जो है विराट कोहली सारे लड़कों को रहकर रहते थे। बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं। क्या इस टीम में भी ऐसी ऐसे गुट बन गए हैं? आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, बट इस वक्त वो अंतर ज्यादा दिख रहा है क्या? मुझे नहीं लगता रोहित, मैं तो मुझे लगता है इतनी जबरदस्त कोई गुटबाजी है टीम में। आई थिंक अल्टीमेटली गोल सबका वही है यार कि टीम टूर्नामेंट जीतनी चाहिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस जीते नहीं है 20 के बाद से। ठीक है, और जहां तक बात है सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, इनकी भी एक रेपुटेशन है, इनके भी एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस है जो इनको देना ही है, इनको पता है आगे जाके। ठीक है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली परफॉर्मेंस मैटर्स। आई डोंट थिंक सो कि आप 2 महीने तक आप इस तरह से गुटबाजी करके और ये वो करके आप चल सकते हो। ठीक है, मे बी देर आर सम प्लेयर्स हु माइट नॉट बी as friendly with the captain or with Rohit or anybody else, but at the end of the day the goal is the same. So I don't think, and इतनी बुरी तरह से मुझे लगता नहीं कि टीम बिखरी हुई है। आई रियली डाउट कि ऐसा कुछ है कि बहुत जबरदस्त तरीके से बिखरी हुई है टीम और बिल्कुल आपस में बातचीत ही नहीं है, और ये वो जिस तरह से हमें मतलब कई बार जो है बोला जाता है कि अरे इसकी इससे बातचीत नहीं, उसकी उससे बातचीत नहीं, वो इंडियन टीम में भी होता है। एट वन पॉइंट वहां भी हर 11 के 11 जो, जैसा कि मैंने कहा आपसे पहले भी, 16 के 16 वो इकट्ठे नहीं होते हैं। देयर आर ऑलवेज सम प्लेयर्स विल फील कंफर्टेबल विद सम प्लेयर्स, और कुछ प्लेयर्स जो कुछ प्लेयर्स के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन उस चीज का असर उस तरह से आना कि टीम परफॉर्मेंस खराब हो रही, मुझे नहीं लगता कि वो वहां तक पहुंचेगी वो स्टेज। आई थिंक मोर और लेस एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, और सबको यही है कि, और मुझे लगता है थोड़ा सा सिचुएशन इंप्रूव हुई है क्योंकि अब जीत भी गए हैं। ठीक है, और रोहित ने जो है वो मेरे ख्याल से जब पांड्या बू हो रहे थे तो उन्होंने क्राउड को बोला कि आप मत कीजिए ऐसा। जो पहला मैच था 1 तारीख को राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट वानखेड़े स्टेडियम में, तो मेरे ख्याल से सिचुएशन, हाँ लेकिन ये है कि ये आने वाले 2 मैच बहुत बड़े टेस्ट होंगे इस पूरी जो एमआई की जो नई टीम, न्यू लुक टीम है, न्यू लुक टीम, टॉप टीम है रादर, स्टार्टिंग विद द कैप्टन। आई मीन द मैच अगेंस्ट आरसीबी जो 11 तारीख को है, और अगेंस्ट सीएसके जो 14 तारीख को है। ठीक है, ये 2 मैच हमें काफी कुछ बताएंगे कि टीम किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल सबका फोकस इसी पे है कि हम अच्छा परफॉर्म करें और टीम को जिताएं, क्योंकि अल्टीमेटली इसके बाद ग्रैंड ऑप्शन आना है। ठीक है, तो जो बड़े प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको इसी में फायदा है कि वो अच्छा परफॉर्म करें ताकि वो रिटेन हो अपनी फ्रेंचाइजी से। मुंबई इंडियंस से रिटेन होना चाहता है हर कोई आज की डेट में। ठीक है, शायद मुझे रोहित का नहीं पता, हो सकता है कल को आगे जाके चूज करे ऑप्शन की मुझे नहीं रिटेन होना है, मुझे आगे। वही मेरा सवाल भी था, हाँ वही मेरा सवाल भी था। आपने क्योंकि उसको छेड़ ही दिया है तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ। बहुत जगह इस बात का जिक्र है और अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। अभी वानखेड़े में जब राजस्थान वाले मैच से पहले रोहित शर्मा को पास जिंदल के साथ भी देखा गया, दिल्ली के साथ उनको वो जुड़ेंगे, इस बात की खबरें बहुत पहले से चल रही हैं। कई वेबसाइट्स ने इस बात का हवाला भी दिया अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स को लेकर कि सौरव गांगुली ने अप्रोच भी किया था, लेकिन ओनर्स ने मना कर दिया मुंबई की तरफ से। मेरी एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो दुबई ऑक्शन में गए थे, उन्होंने उनसे पहले मैनेजमेंट के एक आदमी से बात करी, उन्होंने कहा हम तो लेने के लिए तैयार है रोहित को, आप देने के लिए तैयार हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें चल रही हैं। आपको लगता है कि इट्स ऑलमोस्ट डन कि रोहित शर्मा का ये लास्ट सीजन है और आप आखिरी बार उन्हें मुंबई इंडियंस में देख रहे हो? ऑब्वियसली 1% साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप लगाओगे, बट मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है? मुझे लगता है कि ये बात तो गलत शायद नहीं होगी कि वो निकल सकते हैं इस सीजन के बाद में, क्योंकि ग्रैंड ऑप्शन होगा तो उनके पास ये ऑप्शन होगा कि जब ये इतनी बड़ी चीज हुई है कि उन्हें कप्तानी से हटा के और किसी दूसरे को कप्तान बना दिया गया है, हार्दिक को, तो वो शायद फिर निकले वहां से, ये पॉसिबिलिटी है। बट एट द सेम टाइम देखना होगा कि मुंबई इंडियंस भी कितना ट्राई करता है उनको रिटेन करने का। आई थिंक अ लॉट डिपेंड्स कि सीजन कैसा जाए।
ठीक है, हो सकता है कल को अगर ये सीजन जैसा कि शेन वॉटसन हमको उस दिन बता रहे थे अपने शो पे कि अगर अगर हो सकता है मुंबई इंडियंस भी इसको रीथिंक करे इस चीज को कि यार हमसे कहीं जल्दीबाजी में तो नहीं ऐसा फैसला हुआ। दे माइट गो बैक टू रोहित फॉर ऑल यू नो एंड से कि भाई हम आगे चल के आप ही कप्तानी कीजिए। एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो रिमेंबर कि रोहित इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। ही ऑलरेडी वो उनका एज जो है 36 के हैं वो। ठीक है, ग्रैंड ऑप्शन में आप उस हिसाब से टीम बनाएंगे। आप एक ऐसा कप्तान लेके चलेंगे जो आपको 3-4 साल अगले मिनिमम कैप्टनसी कर सकता है, कम से कम 2 साल तो कर ही सकता है। ठीक है, तो अब वो क्या रोहित होंगे या रोहित को एक आध साल के लिए लेंगे और उसके बाद ग्रूम करेंगे किसी को, किस तरह से होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और मेरे ख्याल से अगले ये जो 2 टूर्नामेंट है आईपीएल और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, ये हमें बहुत कुछ बताएगा कि रोहित किस तरफ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कल ठीक को है। अगर वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करे एमआई की विक्ट्री में, टाइटल विक्ट्री में, तो एमआई विल बी आल्सो वेरी कीन कि हम उसको रिटेन करें। राइट, ठीक और है। कल को ठीक T20 है। वर्ल्ड कप अगर वो जीत जाते हैं तो भी एमआई बहुत कीन होगा उनको रिटेन करने के। ठीक है, जी। अब वो भी देखना है यहाँ से कि रोहित मान जाएंगे या रोहित अपने उस पर अटल रहेंगे कि मुझे निकलना है यहाँ से। और एक बार वो ग्रैंड ऑप्शन में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी टीमें उनके लिए जाएंगी। तो ये सब देखना इंटरेस्टिंग होगा टाइम पे। एक आध लास्ट के सवाल मेरे आपसे कि आप आपके सोर्सेस क्या इस चीज के बारे में आपने जानने की कोशिश की, आपको कहीं से पता चला इस बारे में कि माइंड हार्दिक पांड्या का माइंड फ्रेम क्या है, कि वो किस तरह ये जो सारी की सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे सारे फैंस अपनी नाखुशी भी जाहिर कर रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है बू करने तक सब कुछ सही है। अगर आप उससे आगे बढ़ रहे हो, पर्सनल अटैक कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हो, सरासर गलत है। लेकिन जैसे जैसे अगर कोई बू कर रहा है, अगर उन्हें नहीं पसंद आया ये फैसला मुंबई इंडियंस का कि भाई कैप्टन चेंज कर देते हैं, तो एटलीस्ट फैंस को इतना राइट तो होना चाहिए कि वो अगर खुशी में आपके लिए पागलपन में ढूंढ सकते हैं तो नाराजगी में कम से कम बू तो कर सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या लेकिन क्या बहुत उनका माइंडसेट क्या होता है, क्या वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है इस समय पर, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जिस तरीके से हम जानते हैं उन्हें कि ही डजंट केयर मच इन सारी चीजों पर। तो ये इस कुछ पता चला आपको, कुछ सोर्सेज से बात हुई, किसी से पता चला, आपने जो देखा सामने अपनी आंखों के सामने उन्हें प्रैक्टिस करते हुए, इज ही गोइंग थ्रू समथिंग राइट नाउ? जो अंबाती रायडू वाला विजुअल आया था वो भी काफी कुछ कह रहा था दैट कोई चाहिए कि यार आपके कंधे पर हाथ रखे और बोले लेट्स गो फ्रॉम हियर, ऐसा कुछ। देखिए मेरी जितने एमआई में सोर्सेज से बात हुई जितने भी लोगों से वहां पर, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि काफी कूल माइंडेड है वो। उन्हें उन्हें जो है मतलब उन्होंने इस चीज को जो एज अ चैलेंज लिया है कि ये एक चैलेंज है मेरे लिए और मैं जो है इस एटमॉस्फेयर में करके दिखाऊंगा अपने परफॉर्मेंस को। और मैं अपनी टीम को लीड करूंगा और मैंने अपना हीरोइकली लीड करूंगा मतलब बैट और बॉल से। और उन्होंने ये भी मतलब जो है बोला है प्लेयर्स को कि देखिए आप इस चीज से विचलित ना हो कि मुझे बू किया जा रहा है या मुझे आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए फॉर्म पे थोड़ा तो घबरा जाते हैं जब वो देखते हैं कि यार यंगस्टर कोई टीम में हो, इंडियन यंगस्टर, वो भी घबरा जाएगा कि यार मेरे कप्तान को बू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि आप छोड़ दीजिए, मैं उस चीज को झेल रहा हूँ। ठीक है, तो और मैं मेरे मुंह पे स्माइल है। तो ऐसा जो है मुझे जो लोग उनके क्लोज है टीम में उन्होंने मुझे बताया कि वो जो है इस चीज को बिल्कुल एज अ चैलेंज ले रहे हैं कि मुझे तो इसमें अब वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के क्रिकेटर है, बहुत ही मतलब बिंदास एटीट्यूड के क्रिकेटर है जो कि जिन्होंने अपना क्रिकेट बहुत फियरलेसली खेला है। तो इस तरह के बंदे को मतलब जो है वो उनको, और देखिए जब वो शॉट्स मारते हैं तो धीरे धीरे क्राउड चीयर भी करता है उनको। पहले राजस्थान रॉयल्स मैच में मैंने देखा, मैं वो मैच कवर कर जी। रहा था और जी। शुरू में बू किया टॉस पे, फिर जब वो जी। बचा रहे थे पारी को और उन्होंने 5-6 चौके लगाए, वही क्राउड उनको चीयर भी कर रहा था। ठीक है, अब ये पहला मैच जीता है, इसके बाद आगे जी। जाके जैसा कि मैंने कहा ये 2 मैच बहुत लिटमस टेस्ट होंगे। ये बहुत मतलब ये आग पे चलने वाले मैच हैं आरसीबी, और उसके बाद में सबसे खतरनाक है सीएसके। अगर पांड्या यहाँ पर कमाल कर जाते हैं बल्ले से या अगर बॉलिंग तो भी कर नहीं रहे गेंद से, ठीक है, ऐसा कुछ कैचेस पकड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी कैप्टनसी से इंस्पायर करते हैं टीम को, तो टेबल्स कैन टर्न प्रीटी वेल। और देखिए जहां तक वो बुई की बात आती है, मुझे लगता है थोड़ा सा, मैं उस चीज से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द गाय इज एन इंडिया प्लेयर। ठीक है, यही प्रॉब्लम विराट कोहली को थी 2013 में जब उनको बू किया गया था वहां के, जब उन्होंने कहा यार मैं इंडिया प्लेयर हूँ, मुझे क्यों बू कर रहे हो आप एक आईपीएल मैच के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मेरा पर्सनल व्यू है कि एन इंडिया प्लेयर शुड बी स्पेयर्ड ऑफ द दिस थिंग कि भाई आप उसको बू कर रहे हो अनलेस कि वो बहुत ही मिसबिहेविंग है। ठीक है, या उसने कुछ ऐसा किया है फील्ड में जो बिल्कुल ही अट्रोशियस है। यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसमें कैप्टनसी दी गई है जो कि उसको ओनर्स को लगता है कि और मैनेजमेंट को लगता है कि भाई वो केपेबल है इस जिम्मेदारी के लिए।
ठीक है, हाँ शायद जिस तरीके से उसको हैंडल किया गया सही नहीं था, लेकिन उसमें हार्दिक की कोई गलती नहीं है कि आप हार्दिक को बू कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली और प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसा, स्पोर्ट्स स्पोर्टिंग वर्ल्ड में ऐसा होता है, यूरोपियन लीग, फुटबॉल लीग में आपको पता है कि होता ही है, सब जगह बिल्कुल जहाँ भी बिल्कुल एंट्री वगैरह सब जगह होता ही होगा वहां पे ऐसा। तो बिल्कुल बिल्कुल लाइक बिल्कुल तो मुझे लगता है कि वो काफी पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें है, और आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग आने वाले टाइम पे। ही इज अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे, कहीं ना कहीं उनको असर भी पड़ा होगा उस चीज का, लेकिन वो बहुत मतलब ऑन द शिन लेके और बिल्कुल दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं इस चीज को लेके, चलिए ऐसा मुझे कहा गया। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द इनपुट। बाकी जैसा मैं शुरुआत में भी आपको बताया, सीनियर असिस्टेंट एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, आप एक्स हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर मैं सर की ट्विटर आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज आपको मिल सकती है, कई खबरें सर ब्रेक भी करते हैं, और बाकी आप आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस डाउनलोड कर दोगे तो कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल जाएगा, क्यों सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आपने चलिए, मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।